हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्ट्रिक। और इस वीडियो से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीरीज को शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सी लैंग्वेज क्या है। सी प्रोग्रामिंग इज ए जनरल पर्पस एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कई सारे कामों में आता है। और कौन कौन से कामों में आता है मैं आगे बताऊँगा। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया रहता है, वो भी फंक्शन के रूप में, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। 1972 में डेनिस एम रिची द्वारा बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में बनाया गया था। इसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। सबसे पहले देखिए, जो भी आजकल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका रूट आपको एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें अपडेट किया गया और धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाया गया। एल्गोल सबसे पहले था, उसके बाद BCPL आया, फिर उसको अपडेट वगैरह किया गया और उसमें और भी फीचर डाला गया। बी आया, बी के बाद और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपडेट किया गया बी में, और अपडेट करने के बाद उसमें और भी फीचर डालने के बाद सी लैंग्वेज हमारा 1972 में आया। और इसी सी को और भी अपडेट करते गए और भी इसे आगे बढ़ाते गए। जब सी लैंग्वेज आया 1972 में, तो ये इतना अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था और सारे सेक्टरों में यूज हो जा रहा था। और जितने भी पहले ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उनके जितने भी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा था। और ये बहुत पॉपुलर हुआ उस टाइम भी और अभी भी पॉपुलर है। ये हार्डवेयर से बहुत क्लोजली लैंग्वेज है। इसके फीचर्स के बारे में, जो भी एप्लीकेशन वगैरह यूज होता है, मैं आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ इससे यूज होता है। अब एक जान लेते हैं सी और C++ में डिफरेंस क्या है। C++ एक्सटेंशन है सी का, और इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स सेम है, ठीक है। और बस सी और C++ में एक ही अंतर है, C++ में क्लास ऑब्जेक्ट यानी उप्स को कॉन्सेप्ट सपोर्ट करते हैं, जो कि सी में सपोर्ट नहीं करते हैं। सी का ही फीचर को बढ़ाने के लिए C++ लाया गया है। आप सी के कोड को C++ में आसानी से लिख सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जान लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज का उपयोग से ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है और लिख भी सकते हैं। यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज़ को सी में ही लिखा गया है। एम्बेडेड सिस्टम, सी के मदद से आप माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी एम्बेडेड सिस्टम यूज होते हैं, फ़ोन वगैरह जो भी होगा, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जहाँ पे होते हैं, उसमें आप सी लैंग्वेज की मदद से कोड को लिख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आप इसकी मदद से लिख सकते हैं, जैसे ड्राइवर, कंपाइलर्स, असेंबलर। ड्राइवर जैसे ब्लूटूथ हो गया, ड्राइवर हो गया वाईफाई का हो गया, और भी जो भी चीज़ का ड्राइवर हो आप सी की मदद से लिख सकते हैं। कंपाइलर्स यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, कोड को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर्स को लिख सकते हैं। असेंबलर वगैरह जो भी है आप इसमें लिख सकते हैं सी लैंग्वेज की मदद से। नेटवर्किंग में भी यूज होता है, वेब सर्वर, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क ड्राइवर में भी सी लैंग्वेज का उपयोग होता है। डाटाबेस सिस्टम में भी यूज होता है, ओरेकल, MySQL, PostgreSQL, इन सब जो भी डाटाबेस है उनमें सी लैंग्वेज का यूज हुआ है। गेमिंग में भी यूज होता है। गेमिंग, जो भी गेमिंग का जो कंसोल वगैरह बनते हैं टूल, तो उसमें ये सी लैंग्वेज का यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये यूज होता है। AI और मशीन लर्निंग में भी यूज होता है, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम में सी लैंग्वेज का यूज होता है। साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी यूज होता है, जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, न्यूमेरिकल एनालिटिक्स टूल में ये यूज होता है। फाइनेंशियल एप्लीकेशन में भी यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा स्टॉक मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सिस्टम में सी लैंग्वेज की मदद से हम लोग कोड को लिखते हैं और उसको यहाँ यूज करते हैं। ये सब इसके एप्लीकेशन है।